सचो खचितवन सजोए दिल लेके चलता हटा कर जब भी जरा सुनो मर्द से मर्द हाथ मिलाता नहीं मर्द है ही नहीं होता ही जरा सुनो मर्द होकर मर्द से हाथ मिलाता नहीं मर्द है ही नहीं होता ही जड़ा सुनो बिरहा के पूरा निर्देश लेकर के एगो कव्वाली के टुकड़ा संकेत करे तो मार साहब पा कोनो दिल फेंक आशिक अपने मासूका से गद्दारी कैले रहा तो वो गद्दारी कैले बा लइकवा लइकिया से कहा बे मेरे दिल को तुमने एक कांच का टुकड़ा समझ के खेला है बताओ बका बताए वीर भाव में तोड़ दिया अरे दिल जान के शीशा तोड़ दिया दिल जान के शीशा अरे मीठा चला के खंजर अरे मीठा चला के खंजर नजरों में तेरे जानम है जाम का समंदर नजरों में तेरे जानम है जाम का समंदर लेकिन तनी हमारे भाव पे ध्यान दिया कैसे मार साहब तोरे पीठ के पीछे अरे वार करे जो तोरे पीठ के पीछे अरे वार करे जो अरे बनता झूठे कलंदर अरे बनता झूठे कलंदर पंजा मिलाते छोड़ दे बना करके पत्थर पीठ के पीछे वार करे जो बनता झूठे कलंदर अब पंजा मिलाते छोड़ दे बना करके बंदर तनी ध्यान दिया आप कहानी के कर बा कहाँ के बा कैसन बा हमरे बिरहा के जोहरी शैली में बतावल गेल कैसे मार साहब वीरों की अलग है हस्ती जो नाम अमर कर जाता वीर की सुनती कहानी वीरों क्यों है भाता एक के गावे जानता या बुल्लू गोवाल बुल्लू उस्ताद तो रामदेव उस्ताद जब खड़ा है कहीं ये बुल्लू गोवाल का लड़का हवा खड़ा कर बहादुर टाइट कह दे कैसे करे
फटाफट। अरे 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 अब चला जाई। ई तो सार रण छोड़ होई गे रे दा अभी चला जाई एकदम से। के कर फोट गावत हा ढोल तो भजरी आवत। देखा तोहार कका दादा के मैटर मंच के नीचे है बेटा रियो। अच्छा आवा आवा बेटवा आवा आज मुन्ना आवा मुन्ना आ जाए नहू वाली नैटिया तुहन के दे देब लल्ला आज। आवा 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 तू दूधे की उम्र में एकत नहीं लेता ना ना नहीं नहीं पेवस का कमाल। ये कोरोना काल में पैदा हुआ है ना। अरे तो ये 3-4 साल में इतना बड़ा कैसे हो गया ए अब आया भैया कानपुर में कल्याणपुर एगो गांव बा। कल्याणपुर गांवना में चरण सिंह यादव जिनकी बीबी का नाम जिनके पत्नी का नाम संगीता यादव उम्र बढ़त बा चौथेपन में उनके एगो गदेला होत बा एगो लइका होत बा जौन लइका के नाम मन्नू यादव रखलन। एक बात और ध्यान दे दोस्त लबल लबल हम लपसिंग नहीं चैट ये ओका बिरहा नहीं कहते हैं। एक एक बात आप लोगों के समझ में आवे कि चाहिए कि कहानी कहाँ से उठी और कहाँ गई। मन्नू यादव को पैदा कर दिए। मन्नू यादव मात्र 6 साल का है। चरण सिंह इस दुनिया को छोड़कर चले गए। 9 साल की उम्र में उनकी माँ भी उनका साथ छोड़ दी। आप बेचारा बेसहारा दर दर की ठोकर खा रहा है। और जब दर दर की ठोकर खात बा एक ही होकी भटकत भटकत तक गाँवे के एगो मुखिया जेकर नाम लोग प्यार से सुखू दादा कहे। सुखू दादा इलन और कहलन के एक काम करे बेटा मन्नू इधर उधर तुम ठोकर खाओगे गांव के बाहर जाओगे हमारे गांव की बदनामी होगी। एक काम करा तोका ले चल के वही के ठाकुर जमींदार जेकर नाम रघुराज सिंह बतावल गई रघुराज सिंह ठाकुर के हवाले कर दिए। जब रघुराज सिंह ठाकुर के हवाले कर दिहलन अच्छा कितना जने ई सोचत हो कहीं कुंडा प्रतापगढ़ वाले रघुराज प्रताप सिंह तो नहीं ना ना वो उनकर बात ना बाप लोग तनिको दिल पे लेबे जी करा। ई बात हुआ के बाप कानपुर के रघुराज सिंह ठाकुर उनका नाम था। ले जा करके दे दिए सुखू दादा की ठाकुर साहब आपके पास इतनी जमीनें हैं गाय बा भैंस बा यही के गदेला बिठुर बा एकर आगे पीछे केहू बा नहीं साहब एगो काम करा एक घरवे के काम दे दा ई तोहरे घरे के सब काम कर दी तोहरे गाय भैंसी के हटाओ लगाओ सारा काम ये मन्नू कर देगा बाहर रहेगा गांव की बदनामी होगी। रघुराज सिंह ठाकुर ने कहा कोई बात नहीं है साहब हमारे पास एगो बेटवा जौने बेटवा के नाम कमला सिंह बतावल गई। और जब कमला सिंह के नाम लिहलन ना कमला सिंह 12 वर्ष के रहे 9 वर्ष के दोनों साथ में रहे लगलन। लेकिन ई जवन मनुआ रहे यहो अपन तेज तर्राक रहे हीरे के काठी रहल भाई बढ़िया एकदम दोहरी बदन के रहे खाद पियत रहे रोज भैंस हटावे इधर करे उधर करे लगावे मनावे सब इधर उधर के काम करत करत समय बीतत बा। दोनों बच्चों की उम्र जब 18 साल क्रॉस हो गई जब आयु क्रॉस हो गई ना तब कमला सिंह ललकारत बा फनकारत बा माई ओकर खूब बढ़िया से दूध पियौले ह। सौभाग्य के बात ही कि जौन मनुआ रहे ओकर स्वभाव ओकर मृदुलता ओकर शालीनता ठाकुर साहब के धर्म पत्नी के दिल में एकदम जगह बना लिया। अपने बेटवा से ज्यादा मन्नू यादव के माने लगले। जैसे दूध घी मट्ठा अपने कमला के दे वैसे दूध घी मट्ठा मनुओं के दे लेकिन चोरी चोरी दे काहे कि कमला कहे माई रे हमके जवन देते तो देते एक ना दिए ना तो एक बात जान ला तू हमार माई हवे ही तो दूसरा कब काट ले। एक ही कहावत रहे ना आन के पूत कुकुरी के ना हम ना कहाव दिखाई पुरानिया कहत रहे हम तो जनबे न करी। लेकिन भैया अच्छा दोनों बहादुर एकदम कटावर नेता बन गईलन के था में पहलवानी में जैकी जाए जैसे नेताजी के कहा नेताजी उसे पहलवान जी कहे लगन। और पहलवानी के क्षेत्र में मन्नू यादव कमला के अपन गुरु मान लिया और उनके घर में रहने की वजह से छोटा था इसलिए उनको बड़ा भाई
का पद दे दिया। भैया भैया कहने लगा, साथ में रहने लगे। दोनों की जोड़ी जैसे अंगद और हनुमान की, एकदम चौनी तरफ चले, लगा कि हाँ शेर जात हवे। दंगल के ऊपर जब कमला दहाड़े ना, अगल बगल के ढेर बलवान ढेर पहलवान दूरी हट जाए। सौभाग्य के बाद मकर संक्रांति का दिन आया। ई जवन मकर संक्रांति आवत बा 14 तारीख की, मकर संक्रांति के दिन आया और वहां पर कुश्ती रख दिया गया। और जब कुश्ती रख दिए, तमाम पहलवानों के बीच में होत का बैक लाइन दर्द लग गई मार साहब। यह गीतिया के बाबू रामदेव उस्ताद गाँव है। कैसे काहे रंगल बाड़ू लाल लाल ओठ गोरिया। लेकिन ए भैया, इधर कहानी पे तनी ध्यान दे। मकर संक्रांति के दिन तमाम दुनिया के पहलवान आए हैं और वही समय कमला सिंह जब लंगोट कस के चढ़ा है तो होत का बाप, अरे दंगल के ऊपर कसे, दंगल के ऊपर कसे, लंगोट लालना, अरे लंगोट लालना, बड़े पहलवान के बिहले छोट लालना। जे भी पंजा मिलावत बा कमला सिंह पहलवान, अरे बाप रे बाप, तो हरी बदन, एकदम गुठीला बदन, पंजा मिला के खींच के धक चापत बा, एकदम बटूर जात हवे फट से। चारों खाना चित, धीरे 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 कुश्ती एकदम लास्ट की ओर बा और कमला सिंह को चैंपियन बना दिया गया। अब कमला सिंह चारों तरफ बोलबाला हो गए। कोनो माई के लाल बा कमलवा के हाथ मिलावे वाला बा, कोनो कमला से हाथ मिला ले। धीरे धीरे समय बीतल गए। गांव के ही लोगों ने कहा, रे फिर से कुश्ती रखल जाई। 3 महीने के बाद में फिर से कुश्ती रखलन और वही कुश्ती में सुखू दादा दिमाग लगा दिलन। का दिमाग लगल अंतरे में, ठाकुर से जाके दादा बोला ले पाया नावा, कमला यार मन्नू कहा है पालो वनवा। कुश्ती रखल गई। पूरे गांव के लोग वहां पर चारों तरफ से खड़े हुए हैं। दो पहलवान के कमला सिंह पटक दियलस। जब हाथ उठावत बा तब तक सुखू दादा जाके रघुराज सिंह ठाकुर से एक बात बोले कि ठाकुर साहब, पहलवानी में तोरे पेटवा कमला के तो केहू पावे वाला नहीं बा, लेकिन पूरे गांव के लोगों का और हमारा भी
एक सपना बा एक पूर्ण कर देदा कहने का कहने ये सब लोग सोचते हैं कि कमला से एक बार काहे ना मनुआ के लड़ा देता। दोनों एक ही अखाड़ा के पहलवान। जब इतना बात सुनन तो रघुराज सिंह ठाकुर के ने मनुआ लड़ी हमरे लइका से गरीब सहाय हीरे के लइका हरे खाए बिना टूटल बा हमरे घरे गोरुआरी करत बा उन्नो करे से हमरे लइका के लड़ाई बा। पूरे गांव के लोगों ने ताली पीट दिया और हाथ उठा दिया कि ना 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 मनुआ से कुश्ती होके के चाहिए कमला के। अरे जब रघुराज इतना सुनलन ना रघुराज सिंह ठाकुर उसी जगह पर मन्नू को बुलवाए और जब मन्नू यादव आया तो पूरे भरी इस महफिल में रघुराज सिंह के चरणों पे पड़ गया और पढ़ने के बाद कहा बाबूजी मुझे क्यों याद किया आपने, क्या आज्ञा है, आदेश करिए। कहना आदेश एक बात के बाद बेटा कहने का कहन तो के ही मटिये में लड़े के बाद है केसी बाबू अरे हमार भैया हवे खुद सबके एकदम मेरे थमे माटी चबा दे थमे हम कैसे की लड़ी। ना 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 यही तो बात है जिसने सबको माटी खिलाया है आज तो बेटा तुमको उससे हाथ मिलाना होगा। एक मिनट जब इतनी बतिया सुने तो बाबू से उठ करके मनुआ कहा बा कैसी लड़ा के बाबू आदेश कीजिए। कमला लंगोटा वोटा एकदम बढ़िया से बांधे रे सुक्कू दादा हाथवा उठा दिलन कि ये बेटवा या यही से लड़े के। मनुआ कहे बाबू ये तो मेरे बड़े भैया हैं। हाँ भाई भाई मैं इनका नमक खाया हूँ और ये दंगल में हमारे गुरु हैं। मैं अपने गुरु से कुश्ती नाना ये मेरे बस की बात नहीं है। जब इतना बतिया कलन तब तक रघुराज के दिल पे लग गई बात। मेरी बातों को ये काट रहा है। अब उसके दिल दिमाग की बात नहीं समझ पा रहे हैं। वो बेचारा सिंपल भी हाई थिंकिंग का आदमी सादा जीवन उच्च विचार वो सोच रहा है कि हम अपने भैया अपने गुरुजी से ना लड़ पाई और कोनो के लड़ावा। तब तक रघुराज सिंह ठाकुर उठ करके उसी महफिल के बीच में एक बात कर दिए कि रे चारे लाल आज मुझे ये बात का एहसास करा दिया तुमने कि तू सच में नौकर है, तू सच में नौकर है। शेर का भोजन देकर के मेरी धर्म पत्नी ने ये गलत किया और तुम्हें तो मेरी बीवी ने अपने बच्चे की तरह पाला, शेर का भोजन दिया। अरे पहलवान हो और पहलवानी के दंगल में एक पहलवान से लड़ने के लिए हट रहे हो। कहीं ना कहीं मेरी धर्म पत्नी यानी तेरे धर्म की माँ के दामन में खोट। अरे बाप रे बाप इतना सुनते मन मनुआ के एकदम जोश जाग रहा बिलबिला उठा। एक मिनट बाबूजी मुझे आप भरी महफिल में जूतों से मारिए मैं नहीं बोलूंगा। मुझे मारते मारते इस मिट्टी में मिला दीजिए मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन प्लीज मैंने एक माँ बाप को खो करके एक ऐसी माँ को पाया। उस माँ के दामन पे अगर आप उंगली उठाएंगे और भरी महफिल में तो ये मन्नू अकेला ही नहीं अपने भाई बहन अपने भी बाप से भिड़ने के लिए तैयार है। अब देखा अच्छा मनुआ इतनी बात कहा पूरे महफिल में शोर हो गई। और जब शोर हो गई तो होत का बही निकला तर्ज लग गई मार साहब। यह तरह खिलाइन का बड़ी सुंदर कैसे अरे तेरी गली तेरी गली तेरी गली में तमाचा 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 पर हूँ महीना तेरी गली में। और ये बड़ा ही शानदार पुरस्कार रामजीत टिकरा की धरती से रामजीत यादव जी इस भाव पर प्रसन्न होकर 500 रुपया का पुरस्कार देकर अपने बच्चे का मान मर्तबा बढ़ाए हैं। एक जोरदार ताली बजा करके आप लोग सम्मान कर दीजिए। बहुत बहुत नमन बा प्रणाम बा आशीर्वाद दे हम बच्चे कला में कामयाब रहे जहाँ रहे खुश रहे आबाद रहे। एगो गायिका से हमार प्रोग्राम होते रहे 1 मिनट वो गायिका हमके कहलन कि सूरज भाई अच्छा भाई भी कह दिलस ओकरे बाद कहा भाई तो गीत सब गवले हैं लेकिन हम तोहरे बदे स्पेशल गावत है वो हमके बदे गावल रहे का गवले रहल तेरी गली तेरी गली तेरी गली में
हमार नंबर आए खड़ा बहन के ओ हो हाँ, मतलब तू चपबू हम फेंकब पसीना तोहरी गली में हाँ। और ही पसीनियाइन की अगर एक बार हम मेहनत कई दे तो का होई हमने कह दिया एक लाइन क्या कहा था अरे तेरी गली में बहुलब गिनबू नौ महीना तेरी गली में ई बतावे भरे के काफी भय का जान लिया लेकिन इधर जब अहिरे के लड़का है जब इतना बात कहले बता मन्नू पहलवान के कमला सिंह देखा था अरे हर दांव पेच हमने सिखाया मुझे भैया भैया और गुरु गुरु कह करके आज दंगल में हमसे ही हाथ मिलाने चला है होत का बात कहल गई और यह शानदार पुरस्कार हमारे हृदय के गार्जियन नीबी की धरती से राम बाबू यादव हमारे फूफा जी इंजीनियर साहब के आप गनर हैं आपको और आपके पूरे टीम को मैं बहुत बहुत नमन करता हूं प्रणाम करता हूं नीबी खुभार झूसी ये ऐसी सरजमी है जेकरे पास अगर 2 3 बिस्सा 4 बिस्सा बा ना तो करोड़ों में खेलत बा बहुत बहुत नमन बा प्रणाम बा आशीर्वाद की चाहबा इसे प्यार दुलार बना रहे आप लोगों के लेकिन होत का बा इधर बात सुन करके ठाकुर साहब के अब मन्नू करत का बा अरे दंगल बीच में पकड़ लिया हाथ चढ़ को पहले चूम लिया बड़े भैया के भैया मुझे माफ कीजिएगा बात मेरी माँ के ऊपर आ गया और जब चढ़ को चूमा मिट्टी को लगा लिया अब मिट्टी के लगा के बढ़िया से लंगोटा कस लिया मन्नू और जब दोनों पहलवान के उतरत देखे तो ये बाप रे बाप जैसे अंबर में भाला चलत हो एकदम पूरी पब्लिक शांति से देखत बारी बाप रे बाप आज तो मनुआ और कमला में हो गई दोनों लड़ गईलन दोनों जाकर जब हाथ मिला करके छोड़ दिया बहादुर पूरे समाज में एकदम भरी महफिल में अरे तालियों से गड़गड़ाहट हो गई अब पूरी महफिल एकदम सन होई का भैया तनी एका बढ़ा दा बाजा वाले भैया तनी एका बढ़ा दा हालांकि ना बढ़ो तब हम गरम हो गए हम जाबे करब हुआ ए भैया अब देखा जब इतनी बात कहले से ना पंजा मिला दिया पंजा मिला करके दोनों वीर लड़ रहे हैं होत का अंतरवे में नहीं पड़ल बाटे ठीरा कमला के लकिया से दिखाई लागे पीरा दंगल बीच एक घंटे में मेला दंगल बीच में एक घंटे में मेला धीरे धीरे 20 मिनट 25 मिनट 35 मिनट 45 मिनट बीत गए फैसला नहीं बा रघुराज ठाकुर कहे न रे फैसला होबे न करी 1 घंटे बीतने वाले हैं 55 मिनट के बाद तब तक रघुराज सिंह उठे लेकिन सुखू दादा लाठी लगा देना ना होई आज आर पार होई या तो हनुमान जी हैं या तो अंगद फैसला ही होई इनके जाई पूरी पब्लिक ना हट जाओ पूरी पब्लिक एकदम देखत बा और जैसे 1 घंटा 2 मिनट बीतल तब तक मनुआ उठा के और कमला पहलवान के
पटक दे। और ये बाप रे बाप, जब कमला पहलवान जब देखलस कि रे हमरे साथे हमरे आगे के लवंडा, हमने ही इसे दांव सिखाया, मेरे ही घर में इसने रोटी तोड़ी, साला कुत्ता नमक हराम, इसने भरी महफिल में मेरी इज्जत को तार तार कर दिया, इसने मेरे शोहरत मेरे सम्मान पर पानी फेरा है। अब गुस्सा ये है कि से कमला एक ही हो की घूमत बा, कैसे काम मुँह लेके हम घरे जाई। आज जब है कि जीतत बा माला एकदम फूल, पूरा फूलों की वर्षा हो रही है होत बा। अब मन्नू पहलवान के पटकते रघुराज ठाकुर उठ गए। रघुराज सिंह ठाकुर उठ करके कह रहे जिया पट्टे, डर के आगे जीत है, तुम तो लड़ ही नहीं रहे थे, लेकिन बात देखा तनिको दिल में माख मलाल नहीं बा कि हमरे सगे औलाद के चपले बा बहादुर, ई दिल में मलाल नहीं बा। लेकिन पकड़ करके हथवा रघुराज सिंह ठाकुर तुरंत चारों तरफ नचावत, हमें इनाम पुरस्कार माला एकदम फूलों की वर्षा लेकर के बहादुर पहुंचा अपने घर। अपने पत्नी को बुलाया कि अरे इधर आवा। मैडम जी आई, अजबाइन कहन महारानी कहन का कहन तू तो शेर पललू हो। अरे दोनों पट्ठा एकदम दिलावर हवे, जवन नमवा आज कैले बा। माई कहन का कैला समान मनुआ, कहन तोहार मनुआ आज तोहरे कुखिए से पैदा भइल कमलवा की। अरे वही दंगल में जवन चपट चपट कलस 1 घंटा 2 मिनट में चित हो गई तो अल्लाह। अरे बाप रे बाप, माई ले जा करके अपने लड़का के पूछत बा, पोंछ पाँच के खूब बढ़िया दिले जा लाल। अब मनुआ जंडाई लहीर फिर लग गए अपने खेती बाड़ी में, अब भैंस गोरू की इधर उधर करत बा। 8 बज गया। जब 8 बज गया रात, मन्नू को ले जा करके माँ खाना देती है। और जब खाना दे के और रात में कमला अपने संतान जिसे उन्होंने अपने ही उदर से पैदा किया था, उनके कमरे में जब जात बा महतारी, दूध एक हाथ में ली है और एक हाथ में भोजन की थाली ले जा करके अपने बेटे को कहती है माँ की बेटा, ए बेटा कमला, आज तो मेरा लाल थक गया होगा ना, उठ जा ले भोजन कर ले। तब तक कमलवारी बाप रे बाप उठा करके मार दिया भोजन की थाली में, भोजन की थाली उधर, दूध उधर। माई गिरत गिरत बच गए, मेरे लाल मुझसे क्या गलती हो गई, तुम मुझ पे वार कर रहे हो, आखिर मैंने क्या गलती की, हट जाओ मेरे आंखों के सामने से, खून सवार है इन आंखों में। अरे एक दोगले को तुम मेरे घर में पनाह दी, उसे अपने सीने से लगा करके मुझसे चोरी करके दूध दही मट्ठा घी तूने खिलाया, और आज भरी महफिल में मैंने इतने दिन का बनाया सम्मान था, उस सम्मान को तार तार कर दिया ई मनुआ। लेकिन एक बात याद रखना माँ, अगर मैं तेरे उदर से पैदा हुआ हूं तो तेरे गर्भ की सौगंध है माँ। आज रातों रात कल का सूरज देखने नहीं पाएगा मन्नू, और मैं अपने इस बंदूक की कारतूस को उसी के सीने में दाग दूंगा, ये सौगंध है आपकी। और ये मुरी माई के जियरा गाई के, पुतवा के जियरा कसाई के, बाबू के जियरा साढ़े के। अरे यार, मतलब तो का ही नहीं पता बा कि कहानी कहाँ बा, बस मजा ही ले गया। लेकिन ध्यान दिया आप लोग, कमला के बात को सुन करके माई कमला को दरवाजा बंद करके बाहर से लॉक कर दी, और जब बाहर से लॉक कर दी तो जा करके अपने बेटवा से एक बात कहा तेरी के भाव में, अरे ललटू बिना रोवत माई, अरे लाला नवा बिना रो, हो लाला नवा बिना रोवे माई, आधी रात की छोड़ा बेटवा मोर भवनवा, आधी रात की छोड़ा बेटवा मोर भवनवा, ललनवा बिना रोवे माई। जा करके चद्दर तान के सो रहा है मन्नू, और चद्दर को हटा करके दरवाजा बंद कर दिया उधर। जब चद्दर के हटा के ऊ मन्नू के कहा बेटा उठ जा, बेटा उठ जा मेरा लाल। मनुआ उठ करके अपने माँ को सीने से लगा लिया, अरे माँ क्या है, कौन है, कौन है? मेरे रहते हुए मेरी माँ को कौन छू रहा है? माई पकड़ के चपक के एकदम सीना से लगा के कहा, माई
बेटवा मेरे लाल, मैंने तुझे अपने सीने से लगा के रखा। आज पूरी जिंदगी गुजार दिया मैंने तेरे सेवा में। तू कभी माँ के सुख को ना पा सका, मैंने अपने आंचल का छांव दिया तुझे, मैंने तुझे पाला। जिस सीने से लगा करके मैंने तुझे पाला था, जिस हाथों से मैंने तुझे भोजन खिलाया था, आज इसी हाथों से तेरे इस घर के प्रीत की डोर को मैं छुड़ा करके तेरे हाथों में दे करके भेजना चाहती हूँ। आधी रात को तू निकल जा बेटा, मेरे घर से भाग जा। आवाज एकदम चुप हो गया मन्नू कि इसके आगे मैं बोलूं तो क्या बोलूं। माँ तू मुझे अपने सीने से क्यों हटा रही है माँ? मुझे मेरे माता पिता का सुख नहीं मिला, तेरा ही सारा तमा, आखिर तुम भी मुझे छोड़ दोगी, मैं कहाँ जाऊंगा माँ? तब तक कहती है माँ कि बेटा अगर ये दुनिया बहुत बड़ी है, तुम कहीं भी रहोगे सुख चैन की रोटी तोड़ करके खा लोगे, लेकिन मेरे ही आंखों के सामने मेरा ही बेटा तुम पर गोली चलाए, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं है मेरे लाल, जा निकल जा। ओहो तो बात ये है माँ, मैं खड़ा हूं यहीं पर और ले कपड़े उतार दे रहा हूं। कपड़े को उतार दिया और जा करके मेरे भैया कमला सिंह से कह दे कि तेरा छोटा भाई अपने सीने को तान करके खड़ा है, जा जितनी भी तेरे बंदूक में कारतूस हो निकाल दे उसके सीने पर, अपनी भड़ास मिटा ले। माँ बात तेरे दामन पे ना आई होती तो मैं भैया से पंजा नहीं मिलाता, लेकिन बाबूजी ने ही ललकारा था मुझे, इसलिए मैंने समर में इनसे पंजा मिलाया। मुझे माफ करना माँ, लेकिन ना, माँ ने अपनी कसम दे दी, बेटा निकल जा मेरे घर से, तुझे मेरी कसम। अच्छा बेतनी बतिया सुनत बा तो आधी रतिया के वही सटवा रख के मन्नू चढ़ को चूम करके कहता है माँ जा तो रहा हूँ, जिंदगी रही कभी मुलाकात कर लूंगा, लेकिन मैं जा रहा हूँ आज इस घर को, अपने इस स्वर्ग को छोड़ करके। और जब इतना कह के वो चलत बातें कहें तर्ज लगी मार साहब। यह गीत के लाइन बा, आय हाय, अरे ये दुनिया प्यार के रिश्ते मुझे जब भी सुनाती है, ओ लड़कियाँ आती है, ओ लड़कियाँ आती है। ये दुनिया रो रहा है बच्चा और अपने गले से लगा करके घर को छोड़ दिया। और जब घर के छोड़ दे बात तो होत का बमार साहब कहे तेरे घर को अरे छोड़ चला कोई राह में टोटे मेरी मैया मुझे तुम, मेरी मैया मुझे तुमने एक बार न रोके। इलाहाबाद में
बड़ी सुंदर बात की बस 7-8 महीना हो गया ढोलक बजावत। हमरे हरिओम के ही बड़े कई बच्चा कुछ मेहनत कैला तनी से, खैर छोड़ा। बहुत सुंदर बात की बस, तनी और मेहनत के जरूरत बा। अब आप लोग देखा रो रहा है, छोड़ दिया घर, चला गया। अब जा करके वही घर से 20 किलोमीटर दूरी पे कुछ ठिकान लेके चाहत बा, लेकिन ओके मिलत नहीं बा। और आगे जाता है, धीरे धीरे निकल करके एक गांव में पहुंचल, जौन एक गांव के नाम छैया रहे। और वही छैया में जा करके केदारनाथ यादव एक जमींदार रहलन। केदारनाथ यादव जमींदार के पास गइलन, कहले साहब आपो जमींदार हवा और वही हवा, हम वही रही, लेकिन हमरे आगे पीछे केहू बा, हमके अपने दुआरे रह के शरण दे दा। हम तोरे ही रह के तोहार भैंस गाय चराई, जोवन मन तवन दे दिया, केवल 2 वक्त की रोटी और कपड़ा दे दिया, हम इतने में जीवन गुजार ले। जब इतना बतिया कहले बा, केदारनाथ रख लिहन। जब केदारनाथ रख लिहन तो धीरे धीरे समय बीतत 6 साल के समय बीत गए। जब 6 साल के समय बीत गए, कमला सिंह का दरवाजा खुला है, तब वो देखता है मन्नू को नहीं पाया, शांत हुआ गुस्सा। धीरे 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 पहलवानी के क्षेत्र में इतना दबदबा कायम कर लिया कमला सिंह ठाकुर, कमला सिंह पहलवान, कि चारों तरफ पूरे जिलों में, पूरे प्रदेश में नाम गुजैला कि कमला सिंह पहलवान से हाथ मिलाने वाला कोई माई का लाल है नहीं। 6 साल के बाद सुख हुआ दादा, बुढ़ाई दांव उठाए लाठी के एक काम करा, अब एक ऐसा कुश्ती हम रचावे चले जो विश्व लेवल के होए, रचा दिए कुश्ती। जब कुश्ती रचा दिए तो वही कुश्ती में तमाम लोग आए हैं, एक लाइन तरत बमार साहब कैसे बहुत पुराने है। मरहूम हैदर अली गुरुजी के गुरुजी बाबू रामधार उस्ताद गावत रहे। कौनो लड़की रहे 17 साल के उम्र में ओकर गवना हो गया, दुल्हन दुल्हा के हाल न जाने वो बेचारी। अब जब 18-19 साल के धीरे धीरे होत बा, तो जब ए भैया दीपावली के बाद जौन एक त्योहार आवा था, जेका लोग का कहतिन ढिठवन एकादशी, लय के बड़ा के गन्ना ऊ करियई लाठी की नहीं। अब सवेरे सवेरे दलिद्दर खेदेश, जब दलिद्दर खेद ओत के घरे मोहारे लगे पहुंची ना, तो कर बुढ़ऊ जवन रहन 95 साल के, अरे रजन नवई आंखी खुलाए रहन, करियवा चश्मा लगाए रहन, कादर खान की नहीं चारपाई पे बैठा रहे। जब बढ़िया देखें तो जौन मेहरुआ रहे वो बेचारी गई और थूकत रहे, ऐसे तुरंत नोच जाए, नोच जब थूके, बाबू देखें कि हैं सवेरे 6 बजे तनिक चश्मा उठाएन, और जब तनिक चश्मा उठाएन तो बुढ़ऊ दादा कहन अरे बाप रे बाप करे देख के लच्चू सताए, तो नान देवर तो बुढ़ऊ अब मोहाटा कथन ते अकेले हुले परी हरे करे पत हो ही मौका न चुसौ बेकार है। जब इतनी बात कहे तब पतोहिया लगे गई, कहा ये बाबू है तो का बहुत देखा था कहा बाबू के नदी बाप रे बाप अपने जवानी में बिन खोदा ही नारा डा कर रहे पागली। उधर सुन भाई भैया आप लोग बहन, अच्छा ये भैया इतनी बात सुने तो बाबू कहना भाई हम जिंदा ही रहे, हम जैसे चाह वैसे तो का करे के पड़ी, का बताए नहीं पुरान चीज या यह गीत के लाइन बा, कायर ऊपर के तोड़ के लाड़ी डाबल के दई दे, लेकिन गौर करेंगे बाबूजी 6 साल के बाद इधर कुश्ती फिर रचाई गई, और जब कुश्ती रचाई गई हुई कुश्तिया में होत का भाई ही भाव में अरे राजल बाटे कुश्ती तब जन्म में जवानी
होए लागल। आ जब कुश्ती होए लागल तो देखा इहो कुश्तिया में एगो अंग्रेज आ गई। पूरे कुश्ती के बीच में कमला सिंह एकदम लेकर के चढ़ करके कस करके लंगोट खड़ा है। तब तक एगो अंग्रेज आया उधर से। आप लोग तमाम अंग्रेज के नाम सुने। एमे जौन अंग्रेज आया ओकर नाम रहे हेनरी। आ जब हेनरी आया ना, हेनरी अच्छा अंग्रेज के भाषा आप लोग उधर सुनबे भे। ओ माय गॉड कैसा लड़ाएगा, हमें मार देगा इसे। लेकिन एक बात जान ला, इसे एक बार एक ही अंग्रेज आए अपने इलाहाबाद में, हमारे भारत में। जो भारत का एक सिपाही था, सिपाही उनसे मुलाकात हो गई तो अंग्रेज ने कहा ब्रदर। तो सिपाही ने कहा जी भाई बताइए। अच्छा अपने यहाँ के शालीन भाषा। तो वो कहा भाई ओए तुम्हारा क्या नाम है? कब ओ मेरा नाम क्या? जी सर मेरा नाम तो गणपति है। ओह माय गॉड तुम्हारा नाम गणपति है? कह नहीं सर मेरा नाम गणपति नहीं है, मेरा नाम गणपति है। ओहो तुम कहाँ रहता है? सर मेरा नाम गणपति है, मैं घर में रहता हूँ। क्या हो तुम्हारा नाम गणपति है, तुम गाँव में रहता है? वो काम ना हम ये नहीं करते हैं। हम ये नहीं करते हम घर में रहते साहब। आपको जाना कहाँ है? मतलब घर में रहता। मैं अपने घर में रहता हूँ। कहना है सुनो कहना मैं तुम्हारे इंडिया आया हूँ, हमको एक बार घुमा देना तुम। चलिए लेकर के चल दिया। और जब ले चल दे तो कहूँ कहूँ दाई माई हेरन कंडी जन ऊपरी जे का पात पात दिवाली में चिपकाए रहे तो कहे ओह माय गॉड तुम्हारे यहाँ का जानवर भी चमकदार है भाई। बताओ ये उछल उछल करके दीवार पे लाइटिंग करता है। कहना रे यार दीवार में नहीं करता है, इसे हमारे यहाँ की माताएं बहनें उठा करके ये बहुत काम आता है। कोई बात नहीं छोड़ो ये मेरे समझ से बाहर आगे चलो। आगे गए तो अपने यहाँ एक गोमती रही पे कुल्हड़ में चाय देते रहे। कुल्हड़ में लोग चाय पिए, चाय पी के फेंक दें, चाय पी के फेंक दे। अंग्रेजवा का यार तुम्हारा भारत इतना महाजन देश है भाई, यहाँ इतना धनी लोग है कि जिस बर्तन में खाता पीता है उस बर्तन को एक बार यूज करता है बाकी फेंक देता है। मेरे यहाँ तो उसी बर्तन में यूज करते हैं। कह रहे सरकार तू हमका और जिन घुमावा और ज्यादा घुमा देबा तो हम फूल जाब के हम सिपाही है ये देश के छोड़ा। लेकिन देखा हेनरी आकर के ललकार दिया। ललकारत के कब देखा हेनरी पहन के खूब बढ़िया लंगोटा अंगोटा जा करके देखा बस जौने पहलवान के कमला नाम रहे चारों तरफ नाचत रहे वही कमलवा के सीना पे धक्का दे दिया। हमसे लड़ तुम्हारा नाम मैंने सुना है, मैं तुमसे लड़ूंगा। अरे बाप रे बाप जब कमला सिंह पहलवान के धक्का मर ले बा, अरे बाप मरता क्या न करता उतनी समय तक जोश में हाथ मिला लिया बहादुर। लेकिन देखा सुखू दादा के कमाल ही कमाल कह रहे हैं ना। एक मिनट ये कुश्ती आज नहीं। अच्छा बात कर रहे 20 दिसंबर की, 20 दिसंबर के बाद रखें सुनो कहने का ये कुश्ती 1 तारीख को रखी जाएगी। 1 तारीख को नवा सालो रही और वही दिन कुश्ती रखल जाई। अरे बाप रे बाप 1 तारीख के कुश्ती रखल गई। समाचार लोगों के मुख के द्वारा ये कुश्ती की एकदम खबर हो गई कि हमारे यहाँ के कमला सिंह पहलवान और अंग्रेजी हुकूमत कोरी चमड़ी वाला हेनरी से मुकाबला बा। आई खबरिया के भैंसिया चरावत रहे जौन मनुआ उहू जब सुनले घर से भगाया हुआ। लेकिन वो बड़ा बराबर 5,000 1 5,000 2 10,000 दंड बैठक मारत बा, दूधो पियत बा। धीरे धीरे जब ये खबर मन्नू पहलवान के मिलल तो मनुआ कहा कि रे बाप हेनरी से मुकाबला हमरे गुरुजी के पता नहीं राम ये जीती है कि हरी है। आज तक तो मैं नहीं गया अपने उस घर में जहां से मैं भगाया हुआ हूं, लेकिन मैं इस कुश्ती को देखने जरूर जाऊंगा। दिल में ठान लिया। 1 तारीख का दिन भी आ गया। पूरे देश दुनिया के लोग वहां पर भीड़ लगाए हुए हैं। हेनरी कोरी चमड़ी वाला तोहरी बदन जब लेके आया था देखा हूं मैं जम फाड़ रही एकदम। कमला सिंह पहलवान जब देखे तो कब रे बाप ही जीती की हारी। अब देखा उनके मन में नेगेटिव भाव चलत बा कि अगर हम हार गए जीत गए तो ठीक बा, अगर मैं हार गया इतना दिन का सम्मान इतना दिन का शोहरत सब हमारी मिट्टी हो जाई। और वही बीच में चारों तरफ से मनुआ भी पहुंच गए। अब मन्नू पहलवान जाओ बाहर जाओ भाई हट जाओ। देखत ऐसे पहुंचे देखत बा हमरे गुरुदेव आवत हुए।
अब के कहे दंगलवा के बीचे में जाए बड़े आधा फील्ड में अइलन तब है कमला लौट गइलन। लौट गए तो पूरे वहां के जनता लोग सोच रहे अरे ये क्या हुआ कमला को, इसे तो लड़ना चाहिए, ये लौटा क्यों? अब इतना पूरे लोग में आपस में तू मैं बात हो रही है। अब तब तक मनुआ कहा बरे बात हमारे मातरे हिंद की है, हमारे मिट्टी की है, गुरुजी को लड़ना चाहिए, आखिर भैया हट क्यों रहे हैं? बर्दाश्त नहीं होता मनुआ के। मनुआ कहा बम मार देबे करी हैं, नामर्द बन के जिए से बेहतर बा हम ही समर में जा करके इनसे बात कर ले। हट जाओ भाई हट जाओ। सभी लोगों से हटाते 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 पहुंच गया। और जब मन्नू पहलवान पहुंचत बा अपने गुरुदेव के छेड़ों में पड़ा और कह रहा गुरुजी आप क्यों हट रहे हैं? देखा था वे तब तक आप मत बोलिएगा, मैं जो कह रहा हूं उसमें हाँ कह दीजिएगा बस। अब जब इतनी बात कहलन तो हाँ करे बदे कहना आप हमका ये अपन लंगोटा दे दा। आपन लंगोटवा उठा करके दे दिलन मन्नू पहलवान के। मन्नू पहलवान चढ़ाए जब आपन कपड़ा उतरला अरे हे नरी कल ई कहाँ रहल रे, ई कैसे आउ ही पीत दंगलवा में मनुआ कल गोरी चमड़ी तुम मेरे गुरुजी को ललकार रहे हो, अभी उनका शिष्य उनका छोटा भाई जिंदा है, हमसे पहले लड़ फिर हमारे गुरुजी से लड़ी है। हमारे गुरुजी हमके देख ली हलन कि वह आएगा मनुआ, अब तू हमसे लड़। जब इतनी बात सुनन तो पूरे समाज पूरे महफिल में ताली बज गई। अरे बाप रे बाप मन्नू आ गया, मन्नू आ गया, मन्नू आ गया, मन्नू यादव जिंदाबाद, मन्नू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद के नारा लगल। मनुआ देखत बा और तुरंत जब उस समर की ओरी चलत बा होत का बा पापड़ के भाव में कहल गई अरे देश में फैलल बाटे जे कर टंका लंका सोइना, अरे देश में फैलल बाटे जे कर टंका संका होइना, ला बहादुर चाका के रणपंका संका होइना। महफिल में तब हे नरी को ललकार, अरे गुरुजी के अपने तब बनल बादशाह। हे नरिया काले तू लड़बे इनकर संती तो सुन ले, अरे गॉड कसम, अंग्रेज रोल कहा गॉड कसम, गॉड माने भगवान, अरे गॉड कसम चला तू तेरी लंका संका होइना, गॉड कसम चला तू तेरी लंका संका होइना, अल्लाह बहादुर चाचा के रणपंका संका होइना। बहुत अच्छा बात। केहू बीड़ी पियत बा, केहू गुटखा खात बा, केहू सुरतिये मलत बा। तब तक हाथ मिला लिया है नरी, और जब हाथ मिला लिया मनुआ गुस्से में अपने गुरुजी के आबरू पे बात सुनल उठा लिया बहादुर। केहू देखत बा केहू देखता ही नहीं बा। अरे बपई रे बपई, पैंतीस सेकंड में अरे उठाते बा तब तक हुई जमीनिया पे मारा बे। मैं जब पटक के हुई सिनेमा पे चढ़ के होमकर बस साले अंग्रेजी हुकूमत हमारे गुरुजी और मेरे भारत को पूरे तुम ललकार दिए। हमारे गुरुजी का ललकार जैसे करे तब तक अरे बाप रही कोने से खून ओकरे ब्लीडिंग होइला। ब्लीडिंग हाँ ओकरे खून आइया, और जब खून आदत जब ओकरे खून निकलेगा तब तक गुरुजी के देखत बा। अब मनुआ सोचत बा गुरुजी हमरे खुश हो गइलन, अब हमके ना मरिया है, सीने से लगा दे कमला भी ताली बजा दिया बार मेरे से।
मेरी आबरू बचा लिया। अहे कि तेरे बपई जैसे अपने गुरुजी के पास जात बा, उठ करके हेनरी जाता है अपने टोली में, सारी बात को बताता है। पूरे टोली के लोग वहां पर लेकर के गोली बंदूक चल लिए। हो तब आल्हा के भाव में कहल गई लास्ट लाइन, अरे सुन के बचन तब आई लयंगर जवाब, महफिल के पीछे देखा दिया बादा, ये गरमाई तू धावा पिलवले कराती, सीता बन के सीनावा पे चढ़ के देख जाता, धीरे धीरे सीनावा लगे लगा, वीर बहादुर के सुन के नगारा, आगे धीरे धीरे बनिया तब लागल पिलावा, आगे शेर के सहाई रही तू जवान के पास, आगे लगे ललकारी तब देख के बहादुर, धरती पे देव जा मिट्टी पे गिरा, बात ना सहाई खूब गोरी चपड़ी से, आगे देखा देला पतिया लगा, बात ना साथ बाटे सुना बीरा वासे, काटा बेला करे सुना देख पाता, जया ने मिट्टी में लाई देवे, अरे माटी के सरिया आबारू ना चाहिए देवे माटी के सिंगार, आबारू अपने गुरुजी से सीने से लगत बा, तब तक उधर से पूरी टोली आ गई। इधर कमला सिंह के ललकार के वही हेनरी निकाल करके बंदूक और ललकार के कहा, भाई ए कमला, तेरी वजह से आज इस मिट्टी में मुझे पराजित होना पड़ा है। तू नहीं लड़ा, तेरा शिष्य तेरा भाई लड़ा है। इतना कह के गोलियां दाग दिया। जब गोली दागत बा तब तक सीने से लगे जात बा के मन्नू। अब मन्नू तुरंत घूम करके उस गोली को अपने सीने पे ले लिया। और जब अपने सीने पे ले लिया, लेने के बाद रो रहा है मन्नू, भैया मेरे गुरु हैं आप, और अपने गुरु भगवान के आबरू में मेरी मर्यादा, मेरा मान, मेरा मर्तबा, मेरा सम्मान, मेरी शान भी चली जाए कि कम होगा गुरुदेव। आज आपको ये आभास होगा कि आपका मैं सगा भाई नहीं, लेकिन धर्म का भाई होने के बावजूद भी एक नमक और दूध का कर्ज अदा कर रहा हूं। हालांकि मैं अपनी मां को वो सुकून नहीं दे सका भैया। इतना बात कर तब तक दूसरी गोली मारे तार से, और वो गोली आ करके सीने पे लगत बा। और जब सीने पे गोली लगत बा तब तक पूरे पब्लिक में एकदम भाग दौड़ मच गई। पकड़ लो पकड़ लो, गोरी चमड़ी की तरफ कुछ लोग जाते हैं, तब तक कमला सिंह उठा करके अपने सीने पे रख, अपने कंधे पे रख करके दौड़ते दौड़ते जा रहा है। रुक जा भाई, तुझे कुछ नहीं होगा मेरा लाल, जब तक तेरा भाई जिंदा है तब तक मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। मन्नू के 100 मीटर लेके गईलन, तब तक मन्नू के भी वहीं से खून आवत बा। उसने कह दिया भैया 1 मिनट भैया, मेरे पास समय नहीं है, बहुत देर हो चुकी है, चंद समय मिलल बा, हमसे कुछ बात कर ला। वहीं पर जब गिराता है उस शरीर को आंखों से आंसू निकलत बा, सीने से लगाकर हाथ को पकड़ करके कहता है मन्नू की भैया, मेरे भैया, मेरे दिल की एक आरजू है, मेरे मरते मरते आप उस आरजू को पूरा दीजिएगा। मैं जानूंगा कि आप अपने छोटे भाई को अपने सीने से लगा करके माफ कर दिए। कौन बात बा मेरे लाल, तू जल्दी से बता दे, लेकिन तुझे मैं मरने नहीं दूंगा। नहीं भैया, मुझे अब ऊपर से खताया, मैं जा रहा हूं भैया, लेकिन मेरी लास्ट बंदगी, लास्ट बातें आपसे क्या है, ये मेरी आरजू है। बताया है खड़ी भाव में। अरे सबसे टूट गई हमारो आप
भैया हमारी नाच भैया तू कहे ये सब बात का कर न पाया सेवा जौने आता वत भाई खिया वाली ना काले अरे पूरा यार जो तू करबा बाटे विश्वास भाई जा हमारे माई के देखैया हमारी नाच भैया इतनी बात कह करके मन्नू यादव इस दुनिया को छोड़ दिया। सीने से लगा करके रो रहा है बड़ा भाई और उठा करके अकेले लाश को ले जाता है अपने महल के अंदर और चारपाई पे लेटा करके चादर उड़ा करके जाता है अपने माँ से कहता है कि माँ तेरे दामन पर दाग मैंने लगाया रे माँ, आज तेरा जिगर का टुकड़ा तेरा मन्नू घर के बाहर इंतजार कर रहा है। अरे छोड़ के सारा काम मार मन्नुआ कहाँ कमला ले चल माई पागल होकर के दौड़ करके जा रही है। अच्छा मन्नू के देखा बका उठ जा मेरे लाल, कितने दिन हो गए तुझे सीने से लगाए, तुझे देखे हुए उठ जा। जब चादर हटावत बा तो पूरा शरीर खून से लथपथ, पागल हो गई मैं। क्या यही वादा था मुझसे कि तू आएगा अंतिम में और इस तरह से आएगा कि मैं तुझे न तो बुला पाऊंगी न तो एक शब्द बोल पाऊंगी। लेकिन होता करता क्या न करता बेचारा समय। मन्नू भी इस दुनिया से चला गया। आज वो नौकर की जिंदगी सोचिए, एक नौकर होकर के अपने नमक का कर्ज कैसे अदा किया। उठा करके क्रियाक्रम किया कौन? कमला सिंह उनका भाई, और मां रो करके कह रहे हैं कि मेरे जिगर के दुलारे को कोई चोट ना आए। भले से इस दुनिया में नहीं है लेकिन अदब के साथ सम्मान के साथ इस महल से जनाजा जाए। इतनी बात का करके माई रोवत और भाई पूरे परिवार के साथ पूरे लोगों के बीच में मन्नू की अंतिम क्रियाक्रम किए। विराह के समापन में छाप में कहल गई। फिर सोना सुहानी जी के नंबर भोलू राम आधार हैदर गुरुवर राजा राम विमल कवि अमलेंदु साथे भोज रास्ते राधे श्या और ललनऊ बिना रोवई माई तो ललनवा बिना रो हो ललनवा बिना रोवे माई गावई सूरज यादव झूसी में मानवा ललनवा बिना रोवे माई। लाठी ने दी हवा एक पत्ती बढ़ा, एक पत्ती बढ़ा, एक पत्ती और बढ़ा, एक पत्ती और बढ़ा। लाठी ने दी हवा थोड़ा सा धुआं उठा और आग चल गई। तेरी मेरी दोस्ती, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। तेरी मेरी हमका जब हवा चला राम का धुआं उठा लंका सारी जल गई। पर न जली झोपड़ी, पर न जली झोपड़ी प्रभु राम में बदल गई। पर न जली झोपड़ी
शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोग अगली पार्टी सुन लीजिएगा, गलती हुई होगी तो आप लोग अपना बच्चा समझ के क्षमा कीजिएगा।